नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण, साहित्य, पत्र लेखन संबंधित प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी के सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यूपी पीसीएस 2024-25, बीपीएससी 2024, एमपी पीसीएस 2024, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या 9696066089 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ जो है सुमेलित करना है। 4 पत्रिकाएं दी गई हैं और उनके संपादक दिए गए हैं, उनके साथ जो है सुमेलित करना है। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। इसके जो संपादक थे वो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे और हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वह आपके बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वह आपके प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रताप नारायण मिश्र। और सदादर्श पत्रिका के जो संपादक थे वह लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। तो इसके अनुसार जो है 3, 4, 1, 2 इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। पहला ऑप्शन जो है वह सही है। बात करते हैं कवि वचन सुधा की, तो यह जो है हिंदी समाचार पत्र था और इसे जो है 1867 में वाराणसी से शुरू किया गया था, 1867 से। और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी यह मासिक पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप पत्रिका मासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था यह 1877 से शुरू हुआ था। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक जो है यह 1883 से, यह भी मासिक पत्रिका थी। और सदादर्श जो है यह साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन वर्ष शुरू हुआ था प्रकाशन यह 1874 से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अभ्रंश से कई अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। उनमें आपका मारवाड़ी है, मेवाती है, गढ़वाली है, कन्नौजी है, बुंदेली है। इन सभी भाषाओं का जो विकास हुआ है वह सौरसेनी अभ्रंश से ही हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वरों का उच्चारण 4 ऑप्शन दिया गया है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है या बिना किसी सहायता से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी सहायता से होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार हैं स्वर के। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 4 विकल्प दिए गए हैं, विश्वधन ऐक्य और इसका जो शब्द निर्माण है विश्वैक, तो यह जो है सही है। अधम धन ऋण, तो इसका जो शब्द निर्माण है यह है अधर्मण, तो इसका जो है यह असंगत है। यहाँ अधर्मण नहीं होगा, यहाँ पे होगा अधर्मण, अधमर्ण होगा, अधमर्ण। ये इसका जो है सही शब्द निर्माण होगा, अधम धन ऋण का अधमर्ण, यही जो है असंगत युग्म है। परिधनकृत, इसका जो शब्द निर्माण है यह परिष्कृत है और तत्धन अनंतर का जो निर्माण शब्द है वह
तदंतर है। बात करते हैं इनमें संधि की, तो विस्वैक में जो है, विस्वैक में इसमें वृद्धि संधि है, और अधमर्ण में जो है इसमें आपका गुण संधि है, और तदंतर में जो है व्यंजन संधि है, और परिष्कृत में जो है इसमें विसर्ग संधि होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, इनमें से कौन सा एक संज्ञा का प्रकार नहीं, आपको ये बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निजवाचक जो है यह संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु, स्थान, गुण व भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को जो है संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। इनमें जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 हैं संज्ञा के प्रकार। इनमें जो है निजवाचक नहीं आती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, आपको यह बताना है। जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान नहीं होता है इसके लिए एक शब्द। जिसकी इप्सा की गई हो उसके लिए एक शब्द जो होता है वह इप्सित होता है। और जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उत्क्षिप्त नहीं होता है, उसके लिए जो होता है वह उरग होता है। उरग होता है जो छाती के बल चलता है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो तो उसके लिए जो है उभयनिष्ठ होगा। तो इसका यह विकल्प जो है सी वाला विकल्प सही है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए कृतार्थ नहीं होगा, उसके लिए जो है कुलीन शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अगिन, आग्नेय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आग्नेय शब्द जो है यह विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द तो वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। आग्नेय का जो अर्थ होगा जो अग्नि से मिलकर बना हो। आग यह जो है आपका तद्भव शब्द है, और अग्नि जो है तत्सम शब्द होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 4 रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और उनके साथ जो है रचनाएं दी गई हैं। तो इनका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अयोध्या सिंह हरिऔध, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, हरिवंश राय बच्चन, मधुकलश, राम नरेश त्रिपाठी, विष्णु प्रिया। तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन डी। विष्णु प्रिया जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना विष्णु प्रिया। और मधुकलश जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। मैथिली शरण की गुप्त जी की यह भी रचना है, रंग में भंग। और प्रिय प्रवास जो है वह अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन डी वाला जो है सही है, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से आपस में लड़ाई करना अर्थ वाले मुहावरे का चयन कीजिए। 4 मुहावरे दिए गए हैं। जूतियों में दाल बांटना, तूफान बांटना, जान फिसानी करना, जूतों से बात करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जूतियों में दाल बांटना का जो अर्थ होता है मुहावरे का वह होता है आपस में लड़ाई करना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? बुद्धि, मुद्रा, गुरु, राशि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बुद्धि जो है इन अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी मुद्रा, गुरु और राशि जो है वह अनेकार्थी शब्द हैं। मुद्रा का जो अनाकार्थी होता है, अनेकार्थी, उसमें आपका मुहर, आकृति, सिक्का, रूप, ये सभी जो है मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं। गुरु के जो है शिक्षक, श्रेष्ठ, भारी, बड़ा, ये सभी जो हैं गुरु के अनेकार्थी हैं। और राशि के ढेर, पुंज, समुच्चय, ये सभी जो हैं राशि के अनेकार्थी हैं। इसमें जो है ऑप्शन ए बुद्धि का अनेकार्थी नहीं है। बुद्धि जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। उदासीनता, सहिष्णुता,
अंधता या पतिता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पतिता शब्द में जो है इसमें ता प्रत्यय नहीं है, शब्द होता है पतित। पतित में जो है आप प्रत्यय जुड़ी हुई है, तो ये हो गया है पतिता। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, परिणाम और परिमाण शब्द का कौन सा युग्म जो है सही है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। परिणाम का जो अर्थ होता है वह नतीजा होता है, और परिणाम का जो अर्थ होता है वह मात्रा होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो वाला युग्म जो है वह सही है। परिणाम और परिमाण का जो अर्थ है, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और परिमाण का अर्थ जो होता है वह मात्रा होता है। मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वहाँ शब्द जो है, वहाँ शब्द अव्यय शब्द है। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है, उन्हें जो है अव्यय शब्द कहते हैं। और इसमें जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अव्यय के जो है 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार होते हैं अव्यय के। तो इसमें जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में ढूंढना, परिश्रम करते रहना या जल समाधि ले लेना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इस लोकोक्ति का जो है अर्थ हो जाएगा जिन ढूंढा 3 पाइयां गहरे पानी पैठ। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत है। लेखक का लेखिका, चूहा का चूहिया, टोकरा का टोकरी। यहाँ पे जो है यह असंगत है। टोकरा का जो है यहाँ पे टोकरी होगा, टोकरी, टोकरी। और पतीला का पतीली। तो यह जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही है, यह असंगत युग्म है। अगला प्रश्न है, असक्त असक्त युग्म का अर्थ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस असक्त का जो अर्थ होता है वह असमर्थ होता है, और इस असक्त का जो अर्थ होता है वह विरक्त होता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। माँ ने बच्चों को, जो रेखांकित शब्द है, बच्चों को मिठाइयाँ दी, इसमें जो है संप्रदान कारक है, और कारकों की संख्या जो है कुल 8 है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तत्सम तद्भव का असंगत युग्म ढूंढना है आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है। अंगूठा, अंगुष्ठ, क्षण, छिन्न, कुष्ठ, कोण, काष्ठ या काठ। तो इसका जो असंगत युग्म है आपका है ऑप्शन ए। अंगूठा जो है यह तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द है अंगुष्ठ। तो यह शब्द जो है इधर होना चाहिए, और अंगूठा जो है इधर होना चाहिए, तब यह जो है संगत हो जाएगा यह युग्म। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अंगुष्ठ का जो तद्भव होता है वह अंगूठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है और ता प्रत्यय लगी हुई है, उससे बना शब्द है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी, सहनशीलता शब्द में जो है
आप उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगी है, जिसका मूल शब्द है यह सहनशील है, और इसमें जो है आ उपसर्ग लगने से जो है असहनशील हो जाएगा, और ता प्रत्यय लगा देंगे तो असहनशीलता हो जाएगा। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगती है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, असंगत समासिक युग्म का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं और उनके साथ जो है कौन सा समास है आपको यह बताना है। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुब्रीहि समास, यथाविधि तत्पुरुष समास, भक्षाभक्ष द्वंद्व समास। तो इसमें जो है इसका जो असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी। यथाविधि में जो है तत्पुरुष समास नहीं, इसमें जो है अव्ययीभाव समास होगा, जिसका पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे, वह अव्ययीभाव समास होता है। तो यथाविधि का जो अर्थ होगा वह होगा विधि के अनुसार, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास नहीं, इसमें अव्ययीभाव समास है। भक्षाभक्ष में जो द्वंद्व समास है, नवयुवक में जो है कर्मधारय समास है, और रुद्रप्रिया में जो है बहुब्रीहि समास है। रुद्रप्रिया का जो अर्थ होगा शिव के प्यारे, यानी बात जो है देवी दुर्गा की हो रही है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, कौन सा विकल्प युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है आपको यह बताना है। अल्पाज्ञ का बहुज्ञ, अल्पायु का दीर्घायु, अंतरंग का बहिरंग, और अक्षर का सक्षम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अक्षर का विलोम जो होता है वह क्षर होता है अक्षर का विलोम, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। बाकी तीनों जो है सही सुमिलित हैं। सागर सा हृदय हो, गिरि सा ऊंचा जिसका मन में कौन सा अलंकार है आपको यह बताना है। संदेह अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा जिसका मन, इसमें जो है उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक बहुवचन है आपको यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। योद्धा शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। पानी, जनता, वर्षा, ये सभी जो है एक वचन शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जुगुप्सा किसका अस्थायी भाव है। विभत्स का, करुण का, रौद्र का या वीर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जुगुप्सा जो है यह विभत्स का अस्थायी भाव है। करुण का जो अस्थायी भाव है शोक है, और वीर का जो अस्थायी भाव है यह उत्साह है, और रौद्र का जो है क्रोध है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक अशुद्ध है आपको यह बताना है। यह एक अनुवादित निबंध है। इस रचना में अशुद्धियों का बाहुल्य है। वे इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उसकी बुद्धिमानता से प्रभावित हूँ। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन बी। इस रचना में अशुद्धियों का बाहुल्य है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। पहला शुद्ध वाक्य क्यों नहीं है, इसमें जो है हो जाएगा यह अनुवादित निबंध है, या इसमें जो है अनुवादित निबंध है, इसमें जो है इसमें अनुदित हो जाएगा। यह एक अनुदित निबंध है, तो यह जो है शुद्ध हो जाएगा। वे इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है नहीं होगा, यहाँ है होगा, यहाँ है पे जो है बिंदी लग जाएगी, तो यह जो है शुद्ध हो जाएगा। उसकी बुद्धिमानता से प्रभावित हूँ, तो यह जो है इसमें बुद्धिमानता नहीं होगा, उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ, उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो है शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन बी। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। प्रवीण लौटा हो, इसमें कौन सा वाक्य काल है। पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है
संभाव्य वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना का बोध होता है वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसका ऑप्शन सी जो है सही है। प्रवीण लौटा हो यह संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाले ऑप्शन में जो है सभी तद्भव शब्द हैं। कपूर, ग्वाल, हल्दी ये सभी तीनों जो है यह तद्भव शब्द हैं। 28 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है आपको यह बताना है। पराजय, लापरवाह, भरपेट, दिखावट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दिखावट शब्द में जो है प्रत्यय उपसर्ग जो है नहीं लगा है, इसमें आवट प्रत्यय लगी है, आवट प्रत्यय लगी है। और पराजय में जो है परा उपसर्ग है, लापरवाह में जो है ला उपसर्ग है, और भरपेट में जो है भर उपसर्ग लगा है। तो इसमें जो है दिखावट में जो है उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो और ही शब्द जो है वह निपात शब्द है। निपात शब्द वह होता है जब किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात शब्द कहलाते हैं। इनमें जो प्रयोग शब्द हैं तो और ही शब्द जो है निपात शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? भय का पर्यायवाची त्रास होता है, सही है। रात का रजनी होता है, यह भी सही है। और वृक्ष का द्रुम पर्यायवाची होता है, सही है। वायु का अनल, यहाँ पे वायु का अनल नहीं होता है, यह आग का पर्यायवाची है। और वायु का जो होता है वह अनिल होता है, वह अनिल होता है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं, सिर्फ एक जो है ऑप्शन डी वायु का जो अनल नहीं, यह अग्नि का पर्यायवाची है। वायु का जो होता है वह अनिल होता है। दोस्तों आज के वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।